देश के नौजवान, हमारे देश के नागरिक हिंदुस्तान के झंडे को लेकर अभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें छुआ नहीं जा रहा है। कई जगहों पर परेशानियां भी है, कई जगहों पर हमारी सरकार कमज़ोर भी है, उन्हें खाना नहीं दे पा रही है, उन्हें पानी भी नहीं दे पा रही है, और कई जगहों पर हमारी इस ताकत को ढाल बनाकर यूक्रेन के नागरिक बच भी रहे हैं। क्या कारण है? दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उस देश में एक देश के नागरिक वहां निवास कर रहे हैं, और इस तरीके से उस नागरिक की ताकत है, उस नागरिक समूह की ताकत है कि दुश्मन देश से बचने के लिए उन भारतीय छात्रों को यूक्रेन ढाल बना रहा है। आज की खबर आई है, और आज सुबह के अखबार भरे पड़े हैं, और उसमें लिखा है कि यूक्रेनी मिलिट्री बेस के आसपास के स्कूलों में भारतीय छात्रों को रखा गया है, और उन्हीं के बीच में यूक्रेन के नागरिकों को भी रखा गया है, और मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है सोवियत रूस की सेना को कि यहाँ भारतीय छात्र ठहरे हुए हैं, ताकि उन्हें मालूम हो जाए और उन्हें ये बता दिया जाए कि यहाँ भारतीय छात्र है और आपके आक्रमण से भारतीय छात्र मर सकते हैं, भारतीय नागरिक मर सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है। और इस डर से सोवियत रूस ये चाहते हुए भी और ये जानते हुए भी कि उनके बीच में ही यूक्रेन के वो लोग मौजूद हैं जिनको मारा जाना है, उस जगह पर आक्रमण नहीं कर रहे। क्या कारण है? हमारा मीडिया एक व्यक्ति को श्रेय दे रहा है, वह है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने कितनी बार यूक्रेन का दौरा किया, यूक्रेन के प्रधानमंत्री से क्या उनकी डीलिंग रही और सोवियत रूस से क्या डीलिंग रही, ये कहने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरे देश को कालीन बना दिया गया और उनका स्वागत किया गया। अमेरिका के साथ चलने की वो नीति खतरनाक होती, उससे पहले मोदी को हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने, कूटनीतिज्ञों ने और बीजेपी के ही कुछ बड़े नेताओं ने समझाया होगा कि ऐसा न करें, हम परेशानी में पड़ सकते हैं। और उस समझाने के वो मजबूत आधार प्रदान करने के लिए ट्रंप की हार भी एक कारण रही, और वहां बाइडेन आ गया। और जब बाइडेन आया तो बाइडेन को ये पता था कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से मदद कर रहे थे, राष्ट्रगत रूप से कोई समझौता अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। तो बाइडेन के जीतते ही जो माहौल बना हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में, वो माहौल समाप्त हुआ। रशिया ने क्यों मदद की, मैं आपको बताता हूं कि रशिया कब से हमारे देश का साथी है, हमारे देश का वेलविशर है, हमारे देश को मदद करता है। हर बार वीटो में, जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर वीटो लेकर वे आए और कश्मीर को छीनना चाहा, हर बार यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी वीटो का इस्तेमाल कर सोवियत संघ ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखा। और ये कब से है? कामराज नाडार के समय में, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन रही थी, तब कामराज नाडार के नेतृत्व में सोवियत संघ से हमारे रिश्ते अच्छे बनाने के लिए इंदिरा गांधी और उससे पहले के जितने भी लाल बहादुर शास्त्री के समय से कार्य चल रहा था। और इस कार्य में जो सबसे अहम बात है, जो इस समय हिंदुस्तान को इतना सुपर पावर बना रहा है कि उसके पास हथियार नहीं है तो भी हथियार वाले देश उस पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वह नेहरू की योजना है, जिसे कूटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। जी हां, नेहरू की योजना थी कि हम दुनिया में बन रहे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। आज इसलिए दो ग्रुप एक साथ आपस में खड़े हैं, लेकिन हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है, इसलिए हमसे किसी की दुश्मनी नहीं है। ये नेहरू की गुटनिरपेक्षता थी। और उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में
कल्चरल आदान प्रदान हुए, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए सोवियत संघ से, और हमारी कल्चरल टीम सोवियत संघ जाती थी, सोवियत संघ की कल्चरल टीम यहाँ आती थी, और एक ऐसा संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई दोनों देश के सियासतदानों और दोनों देश के नागरिकों के बीच में। और जब राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी भी बड़े दूरदर्शी तो थे ही। उन्होंने उस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ की कल्चर को रशियन भाषा में, रशिया में मैगजीन के रूप में पहुंचाना शुरू किया, और रशिया से हिंदी भाषा में वहाँ से एक मैगजीन हमारे गाँव में, कस्बों में वहाँ की सरकार भेजती थी राजीव गांधी के समय में। तो ये रशिया का और हमारा संबंध रहा, और यूक्रेन से भी वो भी एक प्रकार से रशिया का ही एक भाग रहा है, इसीलिए रशिया अभी अटैक कर रहा है। वो उनकी विश्व नीति है, हम उस पर तटस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारी टीआरपी नहीं चाहते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, आगे फॉरवर्ड करना। आपको ये लगे कि हम सच बोल रहे हैं और हमारे बोलने से आने वाली पीढ़ी की सोच बदलेगी और देश विश्वगुरु बनेगा, तो आप इसे फॉरवर्ड करना। आज इस कारण हमारा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से, जवाहरलाल नेहरू की वजह से, इंदिरा गांधी की उस दोस्ती की वजह से सोवियत संघ से, राजीव गांधी की उस कल्चरल आदान प्रदान की नीति की वजह से आज सोवियत संघ भी हमारी मदद कर रहा है, यूक्रेन में हमारी मदद कर रहा है। वहाँ हमारी सरकार सिर्फ, अभी वीडियो आया, यूक्रेन से 100 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आसपास के देशों में जब हमारे बच्चे नागरिक आ जा रहे हैं, वहाँ पर फ्लाइट में हमारे अधिकारी, हमारे नेता पहुँच रहे हैं। श्रेय लेने के लिए कार्य करना और कार्य करने के लिए कार्य करना, ये बहुत बड़ा एक अंतर है इसमें। और कांग्रेस पार्टी का पतन इस एक कारण से हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी कार्य के लिए श्रेय लेने की कोशिश ही नहीं की कि हमने ये किया है। वो जो कांग्रेस की नीति रही है और उसने देश को मजबूत किया है, और उस मजबूती को पुनः पाना है। धार्मिक बातें धर्म तक सीमित होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। हिंदू समाज की, हिंदू धर्म के लोगों की, मानने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है, इसलिए मोदी जी हिंदुओं को डर बैठाते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। बहुत बड़ी, इस पर भी हम बहस करेंगे, सनातन धर्म पर भी हम आएंगे। तो साथियों, ये सच्चाई है, ये गांधी परिवार की सच्चाई है, और गांधी टीवी से आपको अपने स्तर पर पेश कर रहा है ट्रायल वीडियो के जरिए। हम कुछ महीने बाद गांधी टीवी शुरू कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो गांधी टीवी से जुड़िए और हमसे जुड़कर राष्ट्र निर्माण के मिशन में, विश्व गुरु बनाने के मिशन में आगे चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।